नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुजन व आप सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हर व्यक्ति ये कहता है मुझे ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास कोई ना कोई समस्या ना हो। और जब से हम पैदा हुए तब से किसी न किसी समस्या से हम जूझते आते हैं। एक समस्या खत्म होती नहीं है कि दूसरी सामने आ जाती है। कई बार तो एक साथ कई कई समस्या आ जाती हैं और हम और आप, हम सब मालूम है कि हम कैसे न कैसे समस्या को सुलझाना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि समस्या इतनी भयानक हो जाती है कि हम तौबा कर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं भाई, अब हमसे नहीं होगा, और हम हाथ खड़े कर देते हैं और हम सीधा ये कहते हैं ये मुझसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। समस्या को कैसे सुलझाना है, आज मैं इसी बात पे बात करूंगी। पहले एक बात बताएं, क्या कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान ना हो? आपको लगता है कि क्या दुनिया में जिसने सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, नेचर है या जो गॉड है, क्या वो कोई ऐसी समस्या बना सकता है जिसका कोई हल ही ना हो उसके पास? ऐसा कभी नहीं होता। समस्या और समस्या का समाधान, समस्या और समस्या का हल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा आया, दोनों का जन्म एक साथ होता है। कोई भी समस्या ऐसे बन ही नहीं सकती जिसका समाधान ना हो। आपने ताला देखा है ना, ताला और उसकी चाबी। हर ताले की अपनी एक अलग स्पेसिफिक चाबी होती है और वो ताला उसी से खुलता है। क्या कोई ताला ऐसा देखा जिसकी कोई चाबी ही ना हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। बिना ताले की चाबी नहीं हो सकती और चाबी की वैल्यू बिना ताले के नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चाबी हम किसी को भी लगा दें। हर ताले की स्पेसिफिक चाबी है, यानी हर समस्या का समाधान एक स्पेसिफिक है। हम शुरू से ये देखते आए हैं कि कोई ना कोई समस्या से जब हम जूझते हैं। अच्छा एक बात बताएं, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है ना जिसका जवाब होता है, जिसका जवाब एग्जामिनर के पास होता है, या एग्जामिनर को पता है कि इस समस्या का ये हल है। हम की टू सक्सेस समझते आए हैं कि ताले वाली की भी है और ये वो की भी है। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे हर सिलेबस के बुक्स के जो पीछे क्वेश्चंस होते थे उसके लिए मार्केट में हमको की मिला करती थी, जिसको नोट्स बोलते थे, की मिलती कहते थे, कुछ लोग कुंजी भी कहते थे। यानी हर प्रॉब्लम, हर मैथ्स की समस्या, हर सवाल उसके अंदर होता था। इसका मतलब हुआ कि कोई समस्या ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका कोई समाधान ना हो, जिसकी कोई की ना हो। बस हमको ढूंढना होता है कि वो की कौन सी है। अच्छा अब ये देखें, हम अपने छोटे बच्चों को बचपन से ही क्या कराते हैं, उनको पजल्स देते हैं जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, जंबल नंबर्स होते हैं। वो इन नंबर से, इन पिक्चर से, उन वर्ड्स से अपनी जो पजल है उसको सॉल्व कर देता है और बहुत खुश होता है। और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसकी पजल का लेवल आगे बढ़ता जाता है। यानी बचपन से ही हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने समस्या को कैसे सुलझाना है। आपके पास समस्या आएंगी क्योंकि ये लाइफ स्ट्रगल है। बिना समस्या के ये लाइफ नहीं हो सकती। समस्या क्यों आई है उसका कोई कारण कार्मिक हमारा प्लैनेट होगा, हमारे कोई पास्ट कर्मा से लिंक होगा, उस पर मैं आज बात नहीं कर रही। लेकिन समस्या तो आएगी ही, चाहे आप हो या मैं हूँ, समस्या छोटी हो या बड़ी हो। और हम बच्चे को यही सिखाते हैं कि कैसे आपने पजल से जूझना है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं। अब वो समस्या को
कैसे हमने अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी के कैसे सुलझाना है। बहुत छोटे छोटे मेरे टिप्स हैं, इतने टिप्स सिंपल हैं कि अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो कोई भी समस्या कभी भी आपको बड़ी लगेगी ही नहीं। सबसे पहला टिप, जब भी कोई समस्या आती है पहले अपने मन को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल कूल माइंड करें, एकदम से शांत हो जाएं। आपने देखा है ना, जब नदी और तालाब का जल बिल्कुल शांत होता है तो हम ऊपर से ही हमको दिखता है कि उस नदी के नीचे क्या है, कितनी सीपी हैं, कितनी मछली हैं, क्या क्या है, हमको साफ ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है। लेकिन जब उसमें लहरें आती हैं, हम कंकड़ डालते हैं, हम उन लहरों को परेशान करते हैं। जो एक शांत जल है उसको जब हम परेशान करते हैं तो हमें नीचे का कुछ नहीं दिखता। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करें। जब आप शांत मन को करेंगे तब आप ये सोचें, क्या आज से पहले क्या मुझे इस तरह की कोई समस्या आई थी, क्या मुझे किस किस तरह की समस्या आई थी। जब आप ये सोचेंगे तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि जो समस्या आज आई है आपने तो उससे भी बड़ी समस्याएं झेली हैं, उससे भी भयानक समस्या आई थी, उससे भी बड़ी थी। ओ माय गॉड, तब ना जाने हमारे अंदर से कैसे हमारे अंदर का संकट मोचन बाहर आ गया था और हमने सारी समस्या को कैसे सुलझा दिया था। फिर हमको लगेगा अरे हम में तो बहुत शक्ति है, हमारे में तो कैलिबर है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये सब बातें आपके अंदर आएंगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मेरी ये समस्या है ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं आराम से कर सकता हूँ। अब सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो कॉन्फिडेंस बना रहे उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मेडिटेशन करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करना है उसके एफर्ट के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब हम जो काम करते हैं लगातार उस पर हम टिके रहें, वो आपको सब मेडिटेशन से आएगी। और तो और मेडिटेशन से आपको समस्या का हल भी आ जाएगा। अब अगला पॉइंट, इसके बाद आप कागज पेन उठाएंगे और एक रोड मैप बनाएंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप रोड मैप बनाकर पेपर पर लिखेंगे। अब आपने जो रोड मैप बना लिया है आप उसको अपनी स्टडी टेबल पर रखें, ऐसी जगह रखें जहां आपकी निगाह उसके ऊपर रोज जाए और आपको ये बार बार एहसास दिलाए मेरी ये समस्या है और मेरी इस समस्या का समाधान ऐसे ऐसे हो सकता है, ये मेरी समस्या के समाधान के तरीके हैं। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है और उसका रोड मैप भी बन चुका है कि ये समस्या कैसे सुलझेगी। उसके बाद जब आप रात को सोएंगे तो सोने से पहले आपने अपने मन में ये विजुलाइज करना है कि ये मेरी समस्या थी, ये उसका रास्ता था और मैंने तो उस रास्ते से मैंने एफर्ट कर लिए और मेरी समस्या का समाधान भी हो गया। ये आपने हर रोज़ रात को सोने से पहले उसको दिमाग में लाना है। अब जब सब कुछ हो गया, आपके अंदर हिम्मत भी आ गई, एफर्ट भी आपने करने हैं, आपको रास्ता भी समझ में आ गया, अब सब कुछ आ चुका है। अब लास्ट का स्टेप रह गया है। अब लास्ट में क्या करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना चिंता के, बिना भय के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी इन्फीरियरिटी के, आपने उस काम को जो रोड मैप बनाया था धड़ल्ले से, बिल्कुल आपने पूरी हिम्मत से उस काम को करना है। लेकिन ये समझ लीजिए उस काम को करने में आपने 1000% एफर्ट लगाना है। अगर आपके एफर्ट में कमी आई तो समस्या का समाधान होगा या नहीं वो डाउटफुल होगा। आपने 1000% एफर्ट करना है, इतना एफर्ट करना है डू एंड डाई वाला एफर्ट। जब आप वो ये एफर्ट कर लेंगे तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपका काम ना होने दे। आपने सुना है ना, आपने ये फ्रेजेस सुनी है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा तुमसे पूछे कि बता तेरी मंशा क्या है, जब आपका इतना एफर्ट हो जाएगा तो वो जो खुदी भी है, जो खुदा भी है, वो भी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि क्या हुक्म है काका, आपको अपना बताना पड़ेगा और फिर आप ही उसका हल बताएंगे। यही की टू सक्सेस है, यही समस्या का हल है। यानी हर समस्या के ताले की चाबी आपके पास है। किसी समस्या का समाधान किसी और के पास नहीं है, इवन एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं है। वो केवल आपको गाइड कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, कैसे करना चाहिए वो बता सकता है, लेकिन करना वो आपको ही है। हर समस्या की एक ही स्पेसिफिक चाबी है और वो चाबी आपके पास है, और उसी चाबी से किसी समस्या के दो हल नहीं होते, दो चाबी नहीं होती, एक ही चाबी है और वो समस्या का हल आप ही के पास है। आप ही अपने एफर्ट की चाबी से उस समस्या को खोलेंगे तो बस फिर देखिए, कोई भी समस्या आपके आगे बड़ी हो ही नहीं पाएगी। हर समस्या का कद आपके सामने छोटा हो जाएगा, बोना हो जाएगा और आपके लिए समस्या कुछ भी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आनंद एक असीम आनंद होगा। उस आनंद के आगे सभी आनंद फीके हैं। इसीलिए ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोविड के बाद आज सबके पास समस्याएं हैं, आप सब परेशान हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो रास्ता मैंने बताया है उस तरीके से करें और आपकी समस्या छूमंतर। धन्यवाद।